अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाज़मीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ग्रुप इंश्योरेंस का मामला, ग्रुप इंश्योरेंस का जो टॉपिक सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर्स के हवाले से काफ़ी हॉट माना जाता है। तो नाज़रीन ग्रामी, ग्रुप इंश्योरेंस की ताज़ा तरीन सूरत हाल, ग्रुप इंश्योरेंस के पुराने कवानीन में तरमीम के हवाले से, ग्रुप इंश्योरेंस के बिल की मंजूरी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अदालती फैसले के हवाले से आज की इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों से मुकम्मल आपको आगाह किया जाएगा कि ग्रुप इंश्योरेंस का जो मामला है वो इस टाइम पे कहाँ पर पहुँचा है और कब तक पेंशनर्स और सरकारी मुलाज़मीन को ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी जो है वो की जाएगी। इन तमाम चीज़ों की ए टू ज़ेड मुकम्मल तफ़सील आसान और सादा अल्फाज में आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। सो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक लाज़मी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, अभी तक की मौजूदा तफसीलात के मुताबिक जो ग्रुप इंश्योरेंस का तरमीमी बिल है, ग्रुप इंश्योरेंस के पुराने कवानीन में तरमीम के हवाले से जो एक बिल है जिसको कौमी असम्बली में पेश किया गया था, तो अभी तक इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि कौमी असम्बली से ग्रुप इंश्योरेंस का जो बिल है उसको अभी तक मंजूर नहीं किया जा सका। तो नाज़रीन ग्रामी, मगर ये सवाल अहम है कि क्या कानून में तरमीम के बाद पहले से रिटायर्ड मुलाजमीन को कोई फ़ायदा होगा? तो नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर पेंशनर्स और मुलाज़मीन का और ख़ास तौर पर रिटायर्ड पेंशनर्स का सवाल है कि अगर ग्रुप इंश्योरेंस का जो बिल है वो कौमी असम्बली मंजूर कर लेती है और फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से इन तमाम चीज़ों के बाद नोटिफ़िकेशन भी जारी कर दिया जाता है, तो यहाँ पर जो पुराने पेंशनर्स हैं, जो रिटायर हज़रात हैं, उनका सवाल है, तो क्या उसके बाद हाज़िर सर्विस मुलाज़मीन के साथ-साथ पेंशनर्स को भी ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी की जाएगी या नहीं? तो नाज़रीन में सबसे पहले तो हम बात करते हैं ग्रुप इंश्योरेंस के कानून में तरमीम के हवाले से जो बिल पेश किया गया उस हवाले से। तो नाज़रीन ग्रामी, अगर बात की जाए तो ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से एक जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किया गया था, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मुलाज़िम जो है वो अपनी सर्विस के दौरान अपनी हर माह अपनी तनख्वाह में से एक मखसूस रकम ग्रुप इंश्योरेंस के फंड में जमा करवाता है। तो मुलाज़मीन के साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ये सरासर ज़्यादती है कि मुलाज़िम जब रिटायरमेंट लेता है तो रिटायरमेंट के बेनिफिट्स के साथ उसको जो ग्रुप इंश्योरेंस की मद में हर माह वो कटौती करवाता है वो नहीं दी जाती। तो इस हवाले से अदालती आलिया ने एक्शन लेते हुए हुकूमत को इस हवाले से ऑर्डर जारी किया था कि ग्रुप इंश्योरेंस का मुलाज़मीन का जो मुतालबा है उसको जल्द अज़ जल्द हल किया जाए। तो नाज़रीन ग्रामी, जिसके बाद अदालती आलिया को ये बताया गया था कि ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से सबसे बड़ा जो मसला है वो ग्रुप इंश्योरेंस का पुराना कानून है। तो अब बात कर लेते हैं कि पुराना कानून क्या कहता है। तो नाज़रीन ग्रामी, ग्रुप इंश्योरेंस का जो पुराना कानून है उसके मुताबिक ग्रुप इंश्योरेंस की जो अदायगी है वो हाज़िर सर्विस मुलाजिम को नहीं की जा सकती। ग्रुप इंश्योरेंस के पुराने कानून के मुताबिक ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी सिर्फ दौरान सर्विस वफात की सूरत में मुलाजमीन को की जाती है। और नंबर 2 पर ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी अगर आपकी रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर वफ़ात हो जाती है, तो उस सूरत में ग्रुप इंश्योरेंस की जो अदायगी है वो मुलाज़िम के लवाहिकीन को की जाती है। तो इस हवाले से जो मौजूदा कानून है, सबसे बड़ी रुकावट ही वही बना हुआ है। तो इस हवाले से सबसे पहले जो मौजूदा कानून में तरमीम के हवाले से उसको कौमी असम्बली में पेश किया गया है ताकि उस पर वोटिंग करवाई जा सके, तो फिर उसको आगे बढ़ाया जा सके, तरमीम के मराहिल में आगे उसको बढ़ाया जा सके। तो नाज़रीन ग्रामी, बदकिस्मती से अभी तक उस पे वोटिंग नहीं करवाई जा सकी। अभी तक वो मामला जो है ग्रुप इंश्योरेंस का वहाँ पर ही अटका हुआ है। तो अब अगर यहाँ पर बात की जाए कि अगर उसकी वहाँ से मंजूरी हो जाती है, कौमी असम्बली से उसकी मंजूरी हो जाती है, तो कौमी असम्बली से उस बिल की मंजूरी के बाद उसको सदर पाकिस्तान की जानिब अरसाल किया जाएगा, सदर पाकिस्तान की जानिब भेजा जाएगा। जहाँ पर सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी जो मौजूदा सदर पाकिस्तान हैं, उनके सिग्नेचर करवाए जाएँगे, उनके साइन करवाए जाएँगे और उसके बाद उस बिल को फाइनेंस डिवीज़न की जानिब अरसाल किया जाएगा, फाइनेंस की जानिब भेजा जाएगा। तो फिर फाइनेंस इस हवाले से हतमी फैसला करेगा कि ग्रुप इंश्योरेंस की जो अदायगी है इस हवाले से ग्रुप इंश्योरेंस की जो अदायगी है रिटायरमेंट के मौका पर कितनी की जाएगी। तो उसके बाद रिटायरमेंट के मौके पर जो मुलाजमीन हैं उनको ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी की जाएगी। तो नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर अब सवाल जो है पेंशनर्स का कि जो पेंशनर्स हैं जो कि पेंशन ले चुके हैं और उनको 5 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है पेंशन लेते हुए, तो यहाँ पर उनका सवाल है कि क्या इस कानून में अगर तरमीम कर दी जाती है तो क्या उनको भी पेंशन दी जाएगी या नहीं। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से आपको बताते चलें कि सूबा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सूबा बलूचिस्तान में ग्रुप इंश्योरेंस का जो कानून है उसमें तरमीम पहले से ही की जा चुकी है और सूबा बलूचिस्तान में जो ग्रुप इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हैं वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मुलाजमीन को उनकी अदायगी की जाती है। यानी कि जब एक सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट लेता है तो ग्रुप इंश्योरेंस के उसके जो बेनिफिट्स बनते हैं वो उसको रिटायरमेंट के मौके पर ही उसकी अदायगी कर दी जाती है और कहानी खत्म हो जाती है वहां पर।
तो अब सूबा पंजाब में और वफाक में मुलाज़मीन का जो सवाल है कि जो पुराने रिटायर्ड मुलाज़मीन हैं, उनको भी दी जाएगी या नहीं? तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आपको बताते चलें कि सूबा बलूचिस्तान की जो बड़ी मिसाल हमारे सामने है, जहाँ पर जो ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी है, वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट की जाती है। लेकिन वहाँ पर भी ऐसे हज़ारों सरकारी मुलाज़मीन हैं, जिन्होंने जो रिटायरमेंट है, वो ग्रुप इंश्योरेंस के कानून में तरमीम से पहले ली है। तो अभी भी वहाँ पर ऐसे हज़ारों मुलाज़मीन हैं, जिन्होंने ग्रुप इंश्योरेंस के कानून में तरमीम से पहले रिटायरमेंट तो ले ली थी, लेकिन उसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस का जो कानून है, वो बदल दिया गया था। ग्रुप इंश्योरेंस का कानून में तरमीम कर दी गई थी। लेकिन उन मुलाज़मीन को, उन पेंशनर्स को अभी तक ग्रुप इंश्योरेंस के बेनिफिट्स जो हैं, वो नहीं दिए जा रहे। तो इस हवाले से सूबा पंजाब और वफाकी मुलाज़मीन भी पूछ रहे हैं। तो अगर उनको देखा जाए, तो फिर यहाँ पर भी साफ ज़ाहिर है कि ग्रुप इंश्योरेंस के कानून में तरमीम के बाद हाज़िर सर्विस मुलाज़मीन को रिटायरमेंट के मौके पर तो ग्रुप इंश्योरेंस के बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन पुराने पेंशनर्स को रिटायरमेंट के मौके पर ग्रुप इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स हैं, वो नहीं दिए जाएँगे। जो कि पहले से पेंशन ले रहे हैं, उनको ग्रुप इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स हैं, वो नहीं दिए जाएँगे, अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो। लेकिन नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से हतमी कोई बात नहीं कही जा सकती। शायद हो सकता है कि जो फाइनेंस डिवीज़न है, जब ग्रुप इंश्योरेंस के कवानीन में तरमीम के हवाले से तरमीम हो जाए और फाइनेंस डिवीज़न जो है, वो इस हवाले से नोटिफ़िकेशन जारी करे, तो शायद फाइनेंस डिवीज़न जो है, वो इस हवाले से कोई शिक ऐड कर दे, जिससे जो पुराने पेंशनर्स हैं, पुराने पेंशनर्स को भी ग्रुप इंश्योरेंस की जो उनके बेनिफिट्स हैं, वो भी दिए जा सकें। इस हवाले से अभी तक हतमी कोई बात भी नहीं कही जा सकती कि पुराने पेंशनर्स को ग्रुप इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स हैं, वो मिलेंगे या नहीं। तो यहाँ पर हमारे सामने सूबा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से जो मिसाल है, वो साफ ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ग्रुप इंश्योरेंस की जो अदायगी है, वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट की जा रही है। लेकिन जो पुराने पेंशनर्स हैं, जो कि ग्रुप इंश्योरेंस के कानून में तरमीम से पहले जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, तो उनको जो उनके बेनिफिट्स हैं, वो नहीं दिए जा रहे। तो इस हवाले से अगर सिंध, पंजाब और वफाक की बात की जाए, तो अगर इसमें तरमीम कर ली जाती है, तो फिर पेंशनर्स को जो है मुतालबात हैं, वो नहीं दिए जाएँगे, उनको बेनिफिट्स नहीं दिए जाएँगे। लेकिन नाज़रीन गिरामी, इसमें आपने परेशान नहीं होना, जो पेंशनर हैं, ख़ास तौर पर जो मुलाज़मीन हैं, वो तो पुरुम्मीद रहें कि मुलाज़मीन के लिए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सब्ज़ झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो अब इसमें तरमीम के बाद मुलाज़मीन को तो ग्रुप इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स हैं, वो तो मिलने लग जाएँगे। लेकिन यहाँ पर पेंशनर्स जो हैं, वो भी अभी तक पुरुम्मीद रहें कि हो सकता है कि जो फाइनेंस डिवीज़न है, वो इस हवाले से कोई शिक इसमें ऐड कर दे और पुराने पेंशनर्स को भी ग्रुप इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स हैं, वो भी दिए जाने लगें। वेल, तो नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाज़िर होते हैं इस तरह की एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।